तो दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रही थी, तो आज इस वीडियो में मैं हर इंडिविजुअल कैटेगरी में आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं 2023 में इन्वेस्ट करने के लिए। अब साथ में मैं बात ये भी करता चलूँगा कि कितना रिस्क किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक डीमैट अकाउंट आपने नहीं खुलवाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है मुझे जाकर फॉलो ज़रूर कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की। तो ये वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है जो टॉप 100 कंपनीज में अपना पैसा लगाती है। अब यहाँ पर देखिए जो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं उसमें से सिर्फ 10% ये एक्टिव फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। तो ऐसे इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर किसी एक्टिव फंड में पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो एक्टिव फंड्स बेंचमार्क इंडेक्स को बीट भी कर रहे हैं वो भी 2-3% से ज़्यादा की रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी में आप इंडेक्स फंड को चूज करिए। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इसमें मुझे सबसे अच्छा फंड लगता है। कंसिस्टेंट फंड यहां पर है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निफ्टी 50 इंडेक्स में ये पैसा अपना लगाकर चलता है। तो जितनी भी टॉप की 50 कंपनीज हैं वो आपके पोर्टफोलियो में यहां पर आ जाती है। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में तो आप यहां पर देखेंगे पिछले एक साल में लगभग 21% के आसपास की रिटर्न है। सिंस अभी मार्केट डाउन थी एक साल पहले, इसलिए ये रिटर्न्स इतनी अच्छी दिख रही है। ऑन एन एवरेज आप 5 सालों में यहां पर देखेंगे तो 12% के आसपास की रिटर्न है, और 10 साल में 13% के आसपास की रिटर्न यहां पर दी है। और आने वाले टाइम में आप 10 से 12% तक की रिटर्न्स यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखिए इंडेक्स फंड में पैसा लगाकर आप कभी भी अमीर नहीं बनने वाले हैं। इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो को एक सपोर्ट देने का काम करता है। मार्केट में गिरावट आती है तो उस वक्त आपका पोर्टफोलियो कम गिरे, इसलिए इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है। अब इंडेक्स फंड में कब कहां पैसा लगाना है, कितनी एसआईपी करनी है, उसमें मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब बात आती है मिड कैप फंड की। अब मिड कैप फंड्स कौन से होते हैं, यहां पर रिस्क थोड़ा आपका ज्यादा हो जाएगा। 101 से लेकर 250 टॉप कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगाकर चलता है। अब यहां पर बहुत सारे फंड्स हैं। कुछ फंड्स हैं जो 1 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, कुछ फंड्स हैं जो 5 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन इस कैटेगरी में मैंने एक ऐसा फंड चूज किया है जो 10 सालों से कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रहा है। ये टॉप 3 टॉप 4 फंड्स में से नहीं दिखेगा आपको मिड कैप कैटेगरी में, लेकिन सबसे कंसिस्टेंट फंड्स में से एक है और 10 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला मिड कैप फंड है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की। तो ये फंड मिड कैप कैटेगरी का ऐसा फंड है जिसने कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। अगर हम इस फंड की रिटर्न्स पे यहां पर बात करते हैं तो आप देखिए 1 साल में 30% की रिटर्न्स दी है, 5 सालों में आप देखेंगे तो 18% की रिटर्न है, और 10 सालों में 23% की रिटर्न इस फंड ने दी है। सबसे अच्छी अपनी कैटेगरी में रिटर्न देने वाला ये फंड है 10 सालों की अगर हम बात करते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की यहां पर बात की जाए तो 28,000 करोड़ के आसपास है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका ज्यादा है। यहां पर ये एक रिस्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशंस के हिसाब से यहां पर बात करते हैं तो मार्केट कैप एलोकेशन में 67% पैसा ये मिड कैप कंपनीज में लगा रहा है, वहीं 16% पैसा ये लार्ज कैप में और 10% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है। तो अपने रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज करना जानता है फंड। काफी पुराना और काफी कंसिस्टेंट फंड ये यहां पर रहा है। तो मिड कैप कैटेगरी में ये एक फंड है जो कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड रहा है। अब इसके बाद एक कैटेगरी आती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो ये कैटेगरी लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में अपना पैसा लगाकर चलती है। अब यहां पर मैंने थोड़ा सा रिस्की फंड यहां पर चूज किया है, लेकिन ये फंड एक अच्छा फंड यहां पर साबित हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के एंगल से यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की। तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की अगर हम यहां पर बात करते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, 9,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशो भी इसकी सिर्फ 0.55% के आसपास है। रिटर्न्स आप इसकी देखिए 1 साल में 28% की रिटर्न है, 3 सालों में 27% की रिटर्न है, और सिंस इंसेप्शन 21% के आसपास की रिटर्न है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये सिंस इंसेप्शन यहां पर रहा है। हालांकि पिछले 1-1.5 साल में कुछ इसकी परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली थी। उसका रीजन क्या है कि देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी आई थी और ये फंड रिस्क ज्यादा लेता है, हाई पीई की कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं, तो ऐसे फंड्स में रिस्क ज्यादा रहेगा। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो ही लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के इस फंड की आपको चूज करना है।
अब बात आती है दो कैटेगरीज की, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और ईएलएसएस फंड की कैटेगरी। तो इसमें मैंने लगभग सेम फंड को यहां पर चूज किया है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड में काफी लंबे टाइम से इस फंड पे हम लोग बात कर रहे हैं, काफी कंसिस्टेंट फंड यहां पर रहा है। कोशिश करता हूं मैं कि 2-3 महीने में आपको इसका रिव्यू देकर पूरी डिटेल्ड नॉलेज यहां पर दे सकूं। फंड का जो साइज है वो 36,000 करोड़ हो चुका है। तो फंड साइज एक प्रॉब्लम यहां पर नजर आती है, लेकिन इस फंड ने उसके बाद भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, क्योंकि ये फंड मेजरली अपना पैसा लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में ही यहां पर लगाकर चल रहा है। अगर हम रिटर्न्स की यहां पर बात करें तो देखिए आप एक साल में 28% की रिटर्न है और 10 सालों में 20% के आसपास की रिटर्न है, 5 सालों में भी 18-19% की रिटर्न है। तो एक कंसिस्टेंट फंड है, तो कम रिस्क लेकर वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है। यहां पर आप देखेंगे 55% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में, 4% पैसा मिड कैप में, स्मॉल कैप में 7% और फॉरेन इक्विटी में भी ये फंड 17% के आसपास पैसा लगाकर चलता है। और एक कंसिस्टेंट फंड हमेशा से ये रहा है, ऐसा नहीं है कि हाई पीई की कंपनीज में पैसा लगाता है, एक काफी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है। आईटीसी जैसी कंपनीज, आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज, इन कंपनीज को इसने उस टाइम पे चूज किया था जब कोई इन कंपनीज पे बात नहीं कर रहा था। तो बहुत ही डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग के फॉर्मूले पे ये फंड चलता है। अब इसके साथ साथ ईएलएसएस फंड भी अगर आपको लेना है तो ईएलएसएस फंड में मैं यहां पर पराग पारिक का ही ईएलएसएस फंड सजेस्ट कर रहा हूं, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। अब देखिए इन दोनों में से आपको कोई एक ही फंड चूज करना है, क्योंकि ये दोनों ही फंड्स लगभग सेम इन्वेस्टमेंट यहां पर करते हैं। और अगर हम यहां पर बात करते हैं पराग पारिक टैक्स सेवर फंड की, तो 65% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है, मिड कैप में 4% और स्मॉल कैप में 12% पैसा है। तो देखिए यहां पर फंड मैनेजर सेम है, लगभग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी इनकी सेम है, बस फर्क क्या है कि ये फॉरेन इक्विटी में अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो फॉरेन इक्विटी में पैसा ना लगा रहा हो, तो आप पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में पैसा लगा सकते हैं। अगर हम इस फंड की यहां पर डिटेल्स देखें तो सिर्फ 1600 करोड़ की मार्केट कैप इसकी है, अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसकी। अगर हम एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो 0.84% के आसपास की है। रिटर्न्स अगर हम यहां पर देखते हैं पराग पारिक टैक्स सेवर फंड की, तो ये भी एक कंसिस्टेंट फंड है, सिंस इंसेप्शन 23% के आसपास की ये रिटर्न्स दे रहा है। कंसिस्टेंट फंड है ये, एक लगातार अच्छी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को ये फंड भी जनरेट करके दे रहा है। अब लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, या तो आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाना है या टैक्स सेवर फंड में पैसा लगाना है। इन दोनों फंड्स में आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि ये दोनों ही सेम फंड मैनेजर हैंडल करते हैं, दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट स्टाइल सेम है, और इसके साथ दोनों के जो स्टॉक्स हैं वो भी लगभग सिमिलर हैं। बस फर्क क्या है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में फॉरेन इक्विटी में पैसा है। तो ये दो फंड्स फ्लेक्सी कैप या टैक्स सेवर कैटेगरी में आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो मेजरली इन्वेस्टर्स को सबसे अच्छा पैसा बनाकर दे रही है, वो है स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी। तो स्मॉल कैप फंड में मैंने यहां पर चूज किया है एक्सेस स्मॉल कैप फंड। हमने पिछले 3 सालों से एक्सेस स्मॉल कैप फंड को ही मैंने यहां पर बेस्ट स्मॉल कैप फंड यहां पर बताया है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये फंड काफी कंसिस्टेंट फंड रहा है। हो सकता है ये और स्मॉल कैप फंड्स की तरह एक साल में 30% 35% के रिटर्न्स ना देता हो, लेकिन 5 साल 10 साल के पीरियड में ये फंड काफी अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। अगर आप एक्सेस स्मॉल कैप फंड की यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर आप देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी लिमिटेड है, 13,000 करोड़ के आसपास, एक्सपेंस रेशो 0.55% के आसपास है, 67% पैसा ये स्मॉल कैप में और 17% पैसा अपना ये मिड कैप कंपनीज में लगा रहा है। रिटर्न्स की यहां पर बात कर ली जाए तो रिटर्न्स अगर आप देखेंगे, देखिए एक साल में 31% की रिटर्न है और 5 सालों में आप देखिए वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, 23% की रिटर्न ये फंड दे रहा है और सिंस इंसेप्शन 24% की रिटर्न दी है। तो काफी एक कंसिस्टेंट फंड है। यहां पर देखिए काफी सारे लोग बोलेंगे एक्सेस म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत आ गई थी इसलिए हम एक्सेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन देखिए वो जो दिक्कतें थी वो अब पीछे रह चुकी हैं, उस वहां पर सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि कोई दिक्कत यहां पर नजर नहीं आती है एक्सेस म्यूचुअल फंड में। और हमने लगातार पिछले 3 सालों से
एक्सेस स्मॉल कैप फंड को ही बेस्ट स्मॉल कैप फंड की बात की है। इसके अलावा अगर आप किसी इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाने चाहते हैं तो काफी सारे लोगों के काफी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पे मेरे पास सवाल आते हैं। तो देखिए, आपको इंटरनेशनल कैटेगरी में भी कोई भी एक्टिव फंड चूज नहीं करना है। उसका रीजन क्या है कि आपको वहां पर दो तीन चीजें ट्रैक करनी पड़ेगी। फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इंटरनेशनल फंड में अगर पैसा लगाना है तो बेस्ट है आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, जिसमें नैस्डैक 100 इंडेक्स यानी कि जो यूएस का आईटी इंडेक्स है एक तरीके से, जहां पर मेजरली आईटी सेक्टर की कंपनीज होती हैं, 50-60% आईटी सेक्टर की कंपनी है, गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स, ये सारी कंपनी उसमें यहां पर आ जाती हैं। उसमें आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है, वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं, या ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको इंटरनेशनल फंड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको 100 कंपनीज में पैसा नहीं लगाना है तो S&P 500 में पैसा लगा दीजिए, उसके भी इंडेक्स फंड अवेलेबल हैं। ये यूएस की टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स है। हालांकि S&P 500 में रिटर्न्स आपको थोड़ी कम मिल सकती हैं, लेकिन रिस्क भी वहां पर कम रहता है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2023 के लिए। अब इन फंड्स को चूज करते हुए मैंने दो तीन चीजों का ध्यान रखा है। इनकी एक्सपेंस रेशो कैसी है, इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी कैसी है फंड की, क्या वो आने वाले टाइम में भी ऐसी रिटर्न्स दे सकता है, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आने वाले टाइम में आप कैसे जज कर सकते हैं कि पिछले 5-7 सालों में कितने कंसिस्टेंटली इस फंड ने रिटर्न्स दिए है, तो वो चीज देखकर मैंने इन फंड्स को चूज किया। और पिछले 3 सालों से लगभग सेम फंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, और इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस मैंने यहां पर नहीं किए हैं, क्योंकि ये सारे ही फंड्स अभी भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, खराब मार्केट में कुछ फंड्स हो सकता है जो खराब परफॉर्म करें, लेकिन आपको 4-5 सालों की परफॉर्मेंस देखनी जरूरी है जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब किस प्रोपोर्शन में इन फंड्स में पैसा लगाना है, क्या एलोकेशन यहां पर करनी है, वो कंप्लीटली आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप 40-50% पैसा अपना स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज में लगाइए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स में अपना पैसा लगाकर इन्वेस्ट करिए। जो भी एलोकेशन म्यूचुअल फंड की आपको सूट करती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है, कितना पीरियड है आपका। अगर आप 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप फंड में इस वक्त आप ज्यादा पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपका रिस्क क्या है उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। और ये चीज हमेशा याद रखिए कि म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में 1 साल 6 महीने में पैसा नहीं बनता है। कम से कम 5 से 10 सालों का टाइम दीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना पोर्टफोलियो जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की। उम्मीद करता हूं आपको इन वीडियो से हेल्प मिलती हो। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।